पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर मास। सावन मास प्रदोष भवानी, ये कलयुग ज्ञानी विज्ञानी। काशी बसे विश्व के नाथा, जगद गुरु ब्रह्म विख्याता। ज्योतिर्लिंग बन गए काशी में, और देखो विश्व के नाथ। और अवध में राम लला भी देखो उनके साथ। अद्भुत चरित्र अद्भुत वाणी, और कलयुग में प्रगटाई है। ये शिव प्रदोष की छाया है, ये दोष हटाने आई है। सारे जगत में पाप देखो घन घोर घटावन छाया है। कलयुग में काशी विश्वनाथ ही उसे हटाने आया है। पूरे कलयुग में हुआ और एक भक्त विख्यात, राम लला के साथ में, और आया काशी के पास। भगवान शंकर कहते हैं, उमा जी हमने कलयुग की सृष्टि देखी। काशीपति विश्वनाथ कहते हैं कि वाराणसी में वा का मतलब विष्णु से है, वा का मतलब वर्णा नाम संगाना से है। रामचरितमानस की शुरुआत भक्त तुलसीदास ने कलयुग में मेरे नाम के प्रथम अक्षर से की थी। विश्वनाथ नारायण का सबसे पहले ही नाम लिखा, और वर्णा नाम संगाना लिख कर रामचरित इतिहास लिखा। धन्य धन्य तुलसी जो संत, मेरे मन को कलयुग भाया, और राम लला को उंगली पकड़ कर मेरे मंदिर में लाया। मुझसे कहने लगा तुलसी, मैं राम लला को लाया हूं, कलयुग का श्री गणेश करने तेरे दरबार में आया हूं। ये रामचरितमानस लीला लिख करके तुझ पे चढ़ाता हूं।
और कलयुग की सारी कालिमा को शंकर अब मैं ही हटाता हूं। ये राम लला भी मेरे संग और देखो अकेले आए हैं, और रामचरित मानस की प्रति और सावन मास चढ़ाए हैं। गंगा जल इसको ही मानो ये अमृत लेकर आया हूं। अब कृपा करो काशी विश्वनाथ में राम को कलयुग लाया हूं। सत्यम शिवम सुंदरम और लिख दिया मैंने तत्काल, और धन्य धन्य तुलसी कलयुग में और तेरा रूप विशाल। कलयुग की काली काली मां को और पाप हटाने के खातिर और देखो रामचरित मानस और मुझ पे चढ़ा दिया आकर। आज तलक चारों युग में कोई भी और रामचरित मानस नहीं लाया था। त्रिशूल पे बसी है ये काशी और सारे शूल हटाया था। ये अमर रूप है ज्योतिलिंग और ज्योति भूचक्रण का कीला है, और देखो इसमें शक्ति देखो और राम लला अलबेला है। तो राम लला ही भारत में और करते हैं उद्धार, और अंगुली पकड़ कर कलयुग तुलसी और लाया मेरे द्वार। मैं तो हतप्रभ रह गया उमा जी। एक ही भक्त था कलयुग में, काशीपति विश्वनाथ के दरबार में, इस वाराणसी में जहां विष्णु और राम का रस बहता है उसे वाराणसी कहते हैं। सारे आवरण राममय इस मंदिर में हो जाते हैं, पर राम नहीं लेने आया कोई, सब राज ताज लेने आते हैं। कलयुग में भी राज ताज और लेने आए हजार, आज तलक पता नहीं है उनका और लुट गए सरे बाजार। पर राम नाम को लिख करके और राम संग ये आया था, ये धन्य धन्य तुलसी शक्ति जो कलयुग में प्रगटाया था। बुधवार श्री गणेश किया 1680 प्रगटाया था, सम्मत 1600 में तुलसी और सावन शुक्ल पक्ष सप्तमी जन्माया था। फिर लिखा रामचरित मानस और भारत भाग जगाया था, और पूरे विश्व को मंदिर राम का कलयुग में तुलसी ने बनाया था। धन्य धन्य तुलसी भक्त मेरा, उसकी चरित्रावली गाता हूं। बाकी तो जितने आए मेरे दरवाजे पर उनको राज और ताज लुटाता हूं। सब व्यर्थ जाए वो राज ताज, क्यों फूले इस पर फिरते हो। अरे पुण्य करो जैसे तुलसी किया, क्यों राम नहीं मुझ में भरते हो। सारे भारत देश में भर दो राम का नाम, तो 1.25 अरब भारत वाले भी तुलसी बन जाए नाम, उनका नाम भी तुलसी हो जाएगा। बड़ा अच्छा लगता है मुझे तुलसी नाम। सारे भक्तों में मुझे चारों युगों में यदि कोई पसंद आया तो वो तुलसी आया कलयुग में, जिसने कलयुग की काली मां को हटाने के लिए भारत में राजताज लेने के लिए नहीं, उसने राम का नाम भारत की कल्याण के लिए और पूरे विश्व के कल्याण के लिए राम नाम लिख करके लाया था। अरे कोई गंगा जल दूध चढ़ावे और कोई भांग धतूर चढ़ावने आए, और देखो कोई 70 सोने को लगावे और कोई रुद्राभिषेक करवाए। अरे जिसकी जैसी इच्छा भवानी वैसा काशी विश्व में आए, और कोई राजा बनने को आया, कोई जीत हार ले आए।
कोई फूल का हार ये लाया और कोई दक्षिणा भेंट चढ़ाए, पर काशीपति प्रसन्न नहीं होते, ये तो सब स्वार्थ है भाई। स्वार्थ से मत आओ मेरे यहाँ, मेरे दर पे राम ही राम। राम लला जो 12 कला का अवध है, जिनका पावन धाम। उनके भक्त यहाँ पर आवे और स्वार्थ लेकर वह नहीं आए। भारत में फैला दे राम को, ऐसी इच्छा लेकर आए। राम राज और ताज नहीं और देते देखो सरसत जाए। राम तो मुक्ति दे देते हैं, जन्म मरण से मुक्ति दिलाए। और काशीपति ये विश्वनाथ उनकी इच्छा को पूर्ण कर जाए। ऐसा ज्योतिर्लिंग भवानी जो काशी में विश्व बनवाए। विश्वनाथ ऐसा महादेव का नाम है। और तुलसीदास, संत तुलसीदास, भारत में संत है ही नहीं, एक ही संत था, संत संत तुलसी। और बाकी जटाजूट गति जान, और केसरिया कपड़े लपेट कर करे राम गुणगान। वो भी धन्य है, लेकिन तुलसी तो ज्यादा धन्य है। धन्य ही नहीं, धन्यवाद का पात्र है। भगवान शंकर सावन के महीने में प्रदोष के दिन जिस भक्त की चरित्रावली सुना रहे हैं, वो खुद ही राम है। सिया राम तुलसी को जानो और रामचरित मानस कल्प वृक्ष मानो। तू का मतलब तुला राशि है और तुला राशि है राम। सारे त्रिलोक को तोल दे ऐसे राम भगवान। इसलिए तुला राशि में करक लगन में उनका जन्म है। और तुलसी का पहला शब्द राम के नाम से ही उसने जीवन में उतारा। तू तो तू ही सब कुछ मेरा है, बाकी नश्वर ये डेरा है। और तू में तुल गए सारे पाप पुण्य, ए राम तू मेरा मेरा है। तो तू का मतलब तुला राशि में राम जी है, ल का मतलब लक्ष्मण से है, और सी का मतलब सीता जी से है। तो राम लखन सीता बना तुलसी का ये रूप, और रामचरित मानस लिख करके बन गया दिव्य स्वरूप। एक भी संत भारत में कलयुग में मुझे दिखाई नहीं देता, भाई मुझे दिखाई नहीं देता। और सत्य सत्य कलयुग में काशी विश्वनाथ डंके की चोट पर यह कहता। लाखों अरबों साधु संत हैं इस भारत के माय, पर सबसे श्रेष्ठ तुलसी। और बोले विश्व मुस्काए। काशी विश्वनाथ मुस्कुराने लगे कि एक मुखी रुद्राक्ष है तुलसी, जिसके मुख में राम जी बसते हैं। और चित्रकूट में बैठ के तुलसी मानस रामचरित लिखते हैं। और चढ़ाने आ गए राम चरित गुणगान, और घोर कलयुग में चढ़ा दिए थे देखो राम के नाम। तो रामचरित मानस विमल सारे मल ये धोए। ऐसा कोई भी पाप नहीं जो इससे क्षय नहीं होए। तो कोई तो अयोध्या में एक मंदिर बनाता है, कोई अपने घर में मंदिर बना लेता है, कोई अपने पहाड़ पर मंदिर बना लेता है, कोई गांव में मंदिर बना लेता है, कोई शहर में मंदिर बना लेता है, कोई हिमालय पे मंदिर बना लेता है। लेकिन मंदिर मंदिर एक है, और राम का मंदिर जान। और रामचरित मानस भारत में राम मंदिर भगवान। पूरे विश्व में घर घर में और रामचरित मानस पाया, और रामचरित मानस पाया। और कलयुग में जितने भक्त यहां सबने ये चरित्र यहां गाया।
धन धन भारत की भूमि है, जिस पे मानस प्रगटाई है। क्यों करते हो दानवता यहां तो तुलसी मानस लाई है। हे अयोध्या वासियों और भारतवासियों, तुलसीदास संत काशीपति विश्वनाथ में रामचरित मानस मुझे चढ़ाने के लिए आए थे कलयुग में। संवत 1600 था उस समय, अभी 2078 है। और देखो, दानवता से सारा संसार कलयुग की कालिमा से बदतर है। और तुलसी को इतनी दिव्य दृष्टि थी कि कलयुग की कालिमा को हटाने के लिए उन्होंने अपने कलयुग की चरित्रावली को उत्तराखंड में देख लिया था कि भोले शंकर आगे कलयुग और सारे जगत में आवेगा। राम नाम सब भूल जाए और भोग ही भोग चलावेगा। धर्म कर्म को कोई न माने और गप्पा ही रोज लगावेगा। और मौज में होगी वेश्या यहां पर, और सती दुख में पावेगा। कपड़े सती उघाड़े फिरेगी और कोई उसकी बात नहीं सुन पावेगा। सुरा सुंदरी में ये कलयुग देखो मस्त हो जावेगा। राज ताज पर गप चलेगी और झूठ का बोल बाला होगा। और ऐसा कलयुग आवे रे भोले, सबका मुंह काला होगा। सब राजा प्रजा के दाग लगेंगे और दाग न कोई छुड़ावेगा। और काशी विश्वनाथ कलयुग में बोल रहे हैं, पाप छुपाने मेरे मंदिर में आवेगा। पर मेरे आगे पाप छुपे नहीं और वो काम पूरा नहीं हो पावेगा। जो भी करेगा छल पाखंड वह स्वयं नष्ट हो जावेगा। चाहे आकर दूध चढ़ा दे या जय श्री राम लगावेगा। पर मुझको तो पसंद तुलसी है, जो रामचरित यहां गावेगा। तो जो भी आए मेरे द्वार और रामचरित ले आए और वाराणसी की धरती पे बैठ कर मुझको देह सुनाए। मुझे रामचरित्र मानस बड़ी पसंद है उमा में कैलाश पर 100 करोड़ रामचरित मानस का पाठ खुद करता हूं, लेकिन मैं तो भगवान हूं, आद्य गुरु हूं। लेकिन एक मनुष्य ने कलयुग में जो करके दिखाया, राजा प्रजा कोई कर नहीं सका। धन्य धन्य तुलसी चरित्रावली और देखो विश्वनाथ प्रगटावली। ओम भम भम लहरी कैलाशपति हर हर महादेवाय नमः। ओम भुवा स्वाहा तत्वा वित्रणाय भृगुदेवस्य धीमयो प्रचोदत तन्मयो समं शंकरं सदाशिव पशुपति अग्रगण्यं च देवता। नमः शिवाय सर्व विघ्न बाधानाशायं सदासन नीलंबरम विशंबरम। ओम श्री बागंबरधारी काशी विश्वनाथ चतुरानन दस मस्तके दस भुजाधारी त्रिपुंड त्रिलोचनम सर्वशक्तिदायकम सदा जगत गुरु च शंकराचार्य। नमः शिवाय हर हर महादेवाय। जगत गुरु नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। काशी विश्वनाथ अर्धंगी और बाबा तेरे शक्ति है संगी। अरे नंदी बैठ भोले प्रगटाए और काशी विश्वनाथ में आए। गणपति कार्तिक साथ में और मारकंड्य भी साथ और शिव शक्ति भी साथ में, तो आ गए भोलेनाथ। अरे बुधवार श्री गणेश है और हो गया श्री गणेश। कलयुग में फिर से आए हैं तुलसी
वाणी भेष। ये तुलसीदास जी की वाणी है। काशीपति विश्वनाथ कहते हैं कि आज शिव प्रदोष है, सारे भारत के राजा और प्रजाओं के दोष को मुझे अपने ऊपर लेना पड़ेगा, क्योंकि सारे ही मस्त है राज ताज में और कोई सुध लेता ही नहीं। जब स्वार्थ होता है सब उनका तो मंदिर दूध दही चढ़ाने आते हैं, फूलों का हार बुलाते हैं और जय जयकार लगाते हैं। ऐसे कलयुग की राजा प्रजा विश्वनाथ में आते हैं। विश्वनाथ में कोई भी स्वार्थ लेकर आए उसके स्वार्थ पूरे नहीं और घर कपट रूप गति पाए। यदि कपट से आता है, छल छिद्र कपट रखने वाला, वह खुद मुझसे शर्माता है। आना तो यहां तक दूर रहा, पहले ही नष्ट हो जाता है। आए गणेश कार्तिक और पूरा शिव परिवार, भारत का अब होएगा सदी की इसवीं उद्धार। सो ही जगत पते नीलकंठे पशुपते प्रतिभूतम प्रतीक्षता किम प्रमाणम। देवात्वं महेश्वराखंड ब्रह्मंडम सरसान गुणयंतज महा प्रतिभूतिम भयारणम। शोकादिनाशना सकल सृष्टि रच्यता पर ब्रह्मा सो निधि भयाम लंबोदराय श्री गणेशाय। तो सबसे पहले शुद्ध बुद्धि को देने वाले गणेश जी सावन के प्रदोष में भारत में पधारे। तो वर्णा नाम संगाना। और तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में यही लिख करके लाए हैं कि शुद्ध बुद्धि सबको मिले, सबको मिल जाए राम, इस कारण मानस लिखी और तेरे मंदिर में आया मैं भगवान। हे काशी विश्वनाथ, में राम जी रामलला को लेकर के और आपके दरबार पर आया हूं। बस कुछ भी नहीं है पास मेरे और मैं तो साधु कहलाता हूं और कलयुग में कृपा हो गई हनुमान जी की, ये मैं रामचरित लिख पाता हूं। सारे भारत का कल्याण हो ये दे दो वरदान और रामचरित मानस कल्प वृक्ष हो कलयुग में कह दो विश्व भगवान। है विश्वनाथ, कलयुग में कल्प वृक्ष होगा, रामचरित मानस होगा और घर घर में जो इसकी पूजा करेगा राम नाम एक कल्पतरु और कलि कल्याण निवास और तुलसी तुलसी हो गयो तुलसी तुलसीदास। इस रामचरितमानस का अमृत 10 इंद्रियों में भरने के बाद मैं तुलसी तुलसी हो गयो, मैं राममय हो गया। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। है भगवान शंकर, आगे कलयुग की काली मां होगी, पापों की काली मां छाए जब भारत पर, राजा और प्रजा सब मौज करे, उस समय ये रामचरित मानस भारत का सारा बोझ हरे। क्योंकि बोझ बढ़ा दे राजा सब और प्रजा भी बोझिल पाए, ऐसे घन घमंड में सावन में रामचरित प्रगटाए। जो भी जपेगा रामचरित और ये सावन का मास, जैसे तुलसी गए थे विश्वनाथ के पास, वैसे राम जी घर बैठे ही भक्तों के घर आए। चातुर्मास कलयुग में चल रहा रामचरित गुण गाए। हे भक्तों, काशी विश्वनाथ कहते हैं कि तुलसी तो राम जी को उंगली पकड़ करके मेरे मंदिर में लाया था। एक भी राजा चारों युगों में नहीं आया मेरे दरबार में राजताज मांगने, तो अरबों आ गए, अरबों जीत कर राजा भी बन गए, लेकिन कुछ भी नहीं खोखला जानो और राम कृपा उन पर नहीं मानो। राम कृपा उन पर होती है जो जिनके हृदय नहीं छल पाखंड। बाकी राजा प्रजा तो सब पाते हैं दंड, वो कितना भी आ जाए उसे दंड पाना पड़ेगा, चाहे वो राजा हो या प्रजा हो। इसलिए जो घमंड में रहता है
वह शिव से दूर ही रहता है, चाहे रहे वाराणसी में वह, फिर भी उसमें राम का रस नहीं भरता है, खाली मटका जानिए। और जिसमें नहीं है राम, और उसका कैसे करेंगे विश्वनाथ यहां काम? तो विश्वनाथ यहां उसका काम कैसे करेंगे? विश्वनाथ तो रक्षक है। और देखो जगत जहां, तो पूरे विश्व की रक्षा करने के लिए भारत में विश्वनाथ है, ज्योतिर्लिंग है, और चारों युगों में पूरे विश्व की रक्षा करते हैं। और भारत को विश्व का जगत गुरु बनाने का काम, यदि कोई भी राजा और प्रजा वहां जाए तो उसे सोचना चाहिए कि विश्वनाथ क्या चाहते हैं। विश्वनाथ भारत को विश्व का जगत गुरु बनाना चाहते हैं। और कलयुग में कोई मेरे दरवाजे पर आया ही नहीं। लाखों संत गुजर गए यहां से, गुजरे शंकराचार्य, अरबों प्रजा गुजर गई और राजा गुजरे हजार, पर कोई भी त्रिलोकी नाथ को और लेकर यहां नहीं आए। और राम त्रिलोकी नाथ है जो तुलसी संग प्रगटा है। कलयुग में तुलसीदास जी उस 12 कला के अवतार अयोध्या के युवराज रामलला को लेकर के मेरे दरबार में आए। अश्रुपात मेरे हुआ धन्य भक्त गति जान, और धन्य धन्य तुलसीदास तुम चारों युग में महान। ऐसी शक्ति मुझ में भी नहीं जो रामलला को यहां लाऊं, और उंगली पकड़ कर तुम लाए मैं तेरे चरित्र इसलिए गाऊं। तो शंकर भोलेनाथ काशी विश्वनाथ और गाए चरित्र अपार, तुलसी चरित्रावली को और सावन में बोछार। इस सावन में बरसात तो इंद्र बरसाता होगा, लेकिन मैं अपनी मुखारविंद की वाणी से कलयुग में तुलसीदास जी की चरित्रावली को बरसा रहा हूं, जो धन्य है संत संत तुलसी ही संत। और बाकी सब गति हो, जैसी जिसकी मति हो वैसा संत वह हो। तो संत समागम हरि भजन और जग में दुर्लभ दोय, सुतदारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हो। भगवान शंकर कहते हैं कि उमा जी, संतों का समागम हो, हरि का भजन हो, बस तुलसीदास जी ने ये मुझे बताया था। और मैं उनकी लिखी हुई रामचरितमानस को सुनने के बाद द्रवित हो गया कि ये मेरे यहां पर राज मांगने नहीं आया, सत्ता लेने नहीं आया, सत्य लेने आया है। तो जाओ सत्यम शिवम सुंदरम लिख दीना, रामचरितमानस अमर कर दीना। चारों युगों में अमर रहेगी और ये मानस गुणगान, और इस पर ही लिख दिया सत्य बोले विश्वनाथ भगवान। मैंने किसी भी सत्ता के ऊपर सत्य नहीं लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि वह झूठ बोल करके सत्ता उसकी चली जाएगी। लेकिन रामचरितमानस तुलसीदास जी की उस चरित्रावली पर मैंने सत्य भी लिखा, शिव भी लिखा और सुंदर भी लिखा, केशर के अक्षर से अंकित। और जब अक्षर चमकने लगे वहां, तो काशी दरबार भी चकराए, ये संत यहां है कौन यहां। तो काशी राजा विश्वनाथ और उसका प्रकाशन करवाया, और रामचरित घर घर में हटे कलयुग की सब छाया। तो कलयुग की कालिमा पाप हटाने कलयुग में मानस प्रगटाई है। और गंगा से भी बड़ी अमृत गंगा जो तुलसीदास बहाई है। ऐसी शक्ति ये तुलसी है, वाणी भी उन्हें प्रणाम करे। और राम नाम का भारत में कलयुग में भी गुणगान करे। जो भी सुने चरित्रावली और भक्त ये तुलसीदास, काम क्रोध मद लोभ कभी और आए नहीं उसके पास। उस पे कृपा हो राम की और पे होगी नाय। और जो छल कपट पाखंड मद मोह
त्याग दे और राम शरण में जाए। राम नाम से सत्ता तो और किसी को भी नहीं मिलती है, गर सोचे वह ऐसा तो देखो उल्टी बुद्धि लगती है। उल्टी बुद्धि होती है जो राम से सत्ता मांग, राम से मांगो सत्य सब तो हो जाएंगे काम। राम सत्य के साथ हैं और सत्य है तुलसीदास, और काशीपति विश्वनाथ का हो गया कलयुग प्रकाश। सारे दोष भारत के और हटा दिए विश्वनाथ, और कह दिया तुलसीदास से राम नाम की आस। जाओ अब वैकुंठ में और वहीं करो निवास, और मैं भी जाऊं कैलाश में और भारत में आए कल की अवतार। कल के अवतार का प्रकाश होगा कलयुग में, इस रामचरितमानस की कृपा से होगा रे तुलसी, क्योंकि तुमने उत्तराखंड में सब लिखा और लिख दी सारी बात, पर कलयुग में समझा नहीं बोले विश्व के नाथ। कलयुग छाए काली मां पाप घटा छा जाए, सदी की सुई में उसे हटाने और कल की अवतार यहां। तो संबलपुर कहां भारत में कोई जान नहीं पाए, पर काशी विश्वनाथ भी और नहीं बताने आए। काशी विश्वनाथ भी नहीं बताएंगे कि ये संबलपुर कहां है, और कल के अवतार ब्राह्मण वंश में कौन है, और जो राजा मेरे दरबार में राज ताज मांगने आते उनकी क्या दशा होने वाली है। उलट पुलट लंक सब जारी, बोले काशी विश्वनाथ त्रिपुरारी। रावण आया कैलाश पर और सावन देखो मास, मैंने पूछा क्या चाहता, बोलो रावण सरकार। महाराज सोने की लंका दे दो और सिंहासन दे दो भारी, और 1.25 लाख परिवार मेरा, और देखो सारे नर नारी। हम सब ही उसमें प्रसन्न रहें और चले ढोल की पोल, और कभी खत्म हो सके नहीं और ऐसा रस दो घोल। भगवान शंकर मुस्काए वहां सोने की लंका दे डाली, सत्ता लंका की रावण को हंसते हंसते सब दे डाली। तो 1.25 लाख परिवार संग में रावण मौज उड़ाए, पर उसे पता नहीं शिव जी की चाल का कि तू इसमें ही मर जाए। अरे रावण, तू मेरे दरबार में भी आया और सत्ता मांगने आया, सत्य मांगता तो तेरे घर में राम पहुंचा देता, तेरी आत्मा में राम प्रकाशित कर देता। इतनी शक्ति भोले में क्या रखा है इस राजताज में, ये तो आग चिता के शोले हैं। भड़क भड़क कर कड़क कड़क कर जल जाती सब जान, और आग और शोले मांगे तेने, और देखो रावण विशर्वा ऋषि संतान। तो आग लगेगी इस लंका में और इसको राम जलाए, और मैं ही हनुमान बनकर आऊंगा और दूंगा आग लगाए। ये लंका मैंने ही दी और इसमें आग भी मैं ही लगाऊंगा, क्योंकि ये पाप की लंका है। तो पाप की लंका में डंका बजाने और बोले शंकर ही आते हैं, और जिस जिसको भी राज दिया उसमें वो आग लगाते हैं। चारों युगों का वेद प्रमाण है कि यदि महादेव ने किसी को राज दे दिया और वह उसके दरबार में चला गया तो उस लंका में आग भी महादेव भी लगाते हैं। और ऐसा कलयुग में होगा, जल्दी से होने वाला। शिव जी तो सच सच कहता है, और उसको क्या डरना किसी से, वह तो कैलाश पे मस्त ही रहता है और विश्व नियंत्रण कर देता है। काशी विश्व है अनाथ, विश्व कल्याण ही काम है, बोले बोले नाथ। विश्वनाथ का काम तो विश्व का कल्याण करना है, और जो भी चारों युगों में विश्व का कल्याण करे, भारत का कल्याण करे, भारत की प्रजा का कल्याण करे, उसके साथ विश्वनाथ है। और जो प्रजा को दुखी करे, सारे विश्व में अराजकता और आतंक
आतंकवाद फैलाए और अधर्म और दानवता नीति का प्रसारण करे तो उसका विरोध काशी विश्वनाथ करता है। और भारत को विश्व का जगत गुरु चारों युगों में काशी विश्वनाथ ही बनाता है, कोई राजा नहीं। इसलिए कल की भगवान बुलाया है और राम राज अब आएगा और सदी 21वीं में राम का डंका विश्वनाथ बजाएगा। रोक सको तो रोक लो, रोक सके कोई ना, डंका बजेगा राम का और विश्व कल्याण प्रगटाए। राम राज उसको कहे जिसमें रहे विश्व कल्याण, भारत का कल्याण हो। और भारत में भगवान, जब भारत में भगवान आते हैं तो भारत की प्रजा का तो कल्याण होता ही है, संपूर्ण विश्व का भी कल्याण हो जाता है। और काशी विश्वनाथ का चारों युगों में यही काम है उमा जी। और मेरा समर्थन तुलसीदास जी को है और किसी भी राजा को नहीं, किसी प्रजा को नहीं, क्योंकि चाहो समर्थन विश्वनाथ का, पढ़ना मानस रामचरित और सुधारना अपना चरित्र स्वयं, और काम क्रोध को कर देने अंत। तो काम क्रोध मद लोभ को और पहले देवो हटाए, रामचरित मानस पढ़ो तो विश्वनाथ प्रसन्न हो ही जाए। फिर आना दरबार में और नहीं दूध दही चढ़ाए, फूलों का हार मत लाना मुझको, रामचरित गुण गाए। रामचरित मानस गाना इस काशी विश्वनाथ में। अरे गंगा का प्रदूषण दूर कर देना सब, ये गंगा जल मुझ पे चढ़ता है। यदि चढ़ता है मुझ पर गंदा जल तो उस राजा को दंड वहां मिलता है। तो सबसे पहले सब राजाओं करो प्रदूषण दूर। कलयुग में गंगा में देखो छाया प्रदूषण भरपूर। पहले इस मेल को हटाइए तब मैं भी मेल हटाऊं, वरना गंगा जल चढ़ाने से क्या फायदा। और मैं अपने को मेला नहीं बनाऊं। मुझ पर ये मेला क्यों चढ़ाते हो? चढ़ाना ही है मुझ पर तो श्रद्धा और रामचरित मानस गुणगान करो और रामचंद्र का ध्यान करो और भारत को भगवान करो और काल कलट की कालिमा को भारत से दूर करना भारी। इसकी सदी 21वीं में देखो कल की अवतार कर रहे तैयारी। तो काशी विश्वनाथ की वाणी शिव प्रदोष में आए, बड़ी शक्ति है भोले शंकर और जिसे शिव जी रहे सुना। त्रिलोचनम चतुर्भुजम प्रकंड चार मुखारविंदम सदा महादेव पशुपति नीलकंठे नमामयम। हर हर महादेव सर्व शोक नाशाति रोग नाशाति सर्वभौम्य सम्राटम त्रिलोचना कात्यम त्रिपुंड तिलकम मृगछाला बागंबरधारी नमा नमः शिव। काशी विश्वनाथाय हर हर समस्त कष्ट नाशाय ओम नमः शिवाय। हर हर पशुपति महादेवाय नीलकंठे नीलांबरम उमावाम भागम गौरी च मात भवानी शिव शक्ति नमामि। दोनों भक्ति च रमापति मंगलम मंगलम भगवान विष्णु गरुड़ध्वज। तो विश्वनाथ और त्रिलोकी के नाथ तो राम जी हैं। मैं तो विश्व कल्याण के लिए राम जी को चारों युगों में यहां बुलाता हूं, मेरा यही काम है। तो ये प्रसंग शिव प्रदोष को सुने सुनाए कोय, राजा प्रजा भारत सुने तो मंगल उसका होय। शिव की कृपा और राम कृपा भारत को मिल जाए, राम राज भारत होगा। बोले काशीपति विश्वनाथ मुस्काए, बोलो काशीपति विश्वनाथ की जय। बोलो जय श्री राम राम लला। कर दो कृपा टालो बला, हल हला कलकला चल रहा ये सिलसिला। मंगल करो जय श्री राम।